सारी तैयारी खराब हो गई इस बेवकूफ लड़की के चक्कर में। हर बार मेरा बनता काम तुम्हारी बेवकूफी की वजह से बिगड़ जाता है। अब मैं क्या कहूंगा पटना जाके सबको? उधर नहीं हो सकता दुलारी दीदी, अभी यहीं पर था। अरे यहाँ पड़ा है। अब बनाना बात। कैसे लग रहे हैं हम? ये तो लंदन वाले हैं, इनको ये देशी स्टाइल ना समझ में नहीं आएगा। हम अच्छे लग रहे हैं। सृष्टि जी, हमने नींद आपके एग्जाम से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है, हमको पहले ही जगा देते। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आपके चाचा जी हमें छोड़ने जा रहे हैं ना? चाचा जी आपको छोड़ने जा रहे हैं? जी। अरे वाह। लेकिन हम भी आपके साथ जाएंगे। काहे? अब हमारा मतलब विशु बाबू की आप क्या कीजिएगा वहां जाके? अब हम तो जा ही रहे हैं ना। और वैसे भी ना भैया हमसे कहे हैं स्पेशली कि आज पहला एग्जाम है, साथ में जाना है और एग्जाम दिला के साथ में लौटना है। अब हुआ हम इनको छोड़ के तो आ नहीं सकते ना। अरे कितना समय लग जाएगा भाई। अरे क्या करोगे वहां चल के? परेशान हो जाओगे। यहाँ घर पे आराम करो। का राइट की झूठ? अब आप बोल रहे हैं तो राइट ही होगा। तो ठीक है, फिर आप लोग चले जाइए, हम यहीं रुकते हैं। हमारे यहाँ एग्जाम से पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। अरे खुश रहिए, खुश रहिए। सृष्टि बहू, अम्मा जी पूजा में उन्होंने कहा सृष्टि बहू को जाने से पहले दही चिनी खिला देना। हम भी खिलाएंगे। अब आप देखिएगा, आपका एग्जाम है ना बहुत ही अच्छा होगा। काकी हमें भी हमारे एग्जाम से पहले दही चीनी खिलाती है। अरे वाह बहुरानी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो हैं। अब देखो पटना जाके किसी का नजर मत लगवा कर आना है। सासू माँ, एक आप ही है जो हमारा देसी पहनावा ना समझती है। और आप नजर का फिक्र मत कीजिए, हम काला टीका लगाए हैं। बहुत ही अच्छा किया। भाभी आप तो एकदम डॉन लग रहे हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर विशिंग मी। यू वेलकम। अभी तो पास भी नहीं हुए हैं और इतना पूछना है सब। अगर आप वकील बन गए ना तो सबको अपना पैर का धूल भी नहीं ना समझेगी। काका, वो जो मैंने टैक्सी बुक कराई थी पटना के लिए, उसका भी फोन आया था और उसने आने से मना कर दिया है। तो आप क्या दूसरी टैक्सी बुक कर सकते हैं हमारे लिए? अरे हरिनगर तक तो हम जा ही रहे हैं ना, तो साथ में चलो। का जी, और फिर वहां से टैक्सी का भरमार होता है पटना के लिए, ले लेना टैक्सी वहां से। अरे सही तो कह रहे हैं देवर जी हैं। अब तुम लोग एक काम करो, तुम इन्हीं के साथ चले जाओ। चले फिर निकलते हैं भाई, परीक्षा के लिए देर हो जाएगा। आइए आइए चलिए। ऑल द बेस्ट सृष्टि जी। अच्छे से घूम के आना है बहुरानी है। भाभी लाइए, हम मदद कर देते हैं।
गुरुदेव जी चलते हैं। हाँ, अच्छे से घूम कर आना है। काहे परेशान हो अनुराग? आधा घंटे में पहुंच जाएंगे ना हरिनगर। बाकी हुमा से तो मतलब टैक्सी का लाइन लगा रहता है, आराम से निकल जाना है। चलो भाई, आ गया हरिनगर। बाकी यहाँ से ना आराम से टैक्सी लेके निकल जाओ। और सुनो, अच्छी खबर लेके आना। ठीक है चाचा, थैंक यू सो मच। आप सृष्टि, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सवेरे से 10 बार बोल चुके हैं बेस्ट हो लक, बेस्ट हो लक। इनका बस चले तो खुद ही जाके परीक्षा दे दे। अब चलोगी? टैक्सी की लाइन लगी होगी, यहां तो कुछ भी नहीं। भाई साहब, ये पटना के लिए टैक्सी कहां से मिलेगी? मिलता तो यहीं से है, लेकिन वो कहा है ना कि इतना सवेरे सवेरे तो आपको गाड़ी घोड़ा मिलने से रहा। तो एक काम कीजिए ऐसा कि चाह पानी पी लीजिए और उसके बाद टैक्सी भी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। जिसको देखो चाय पानी की पड़ी है। एक तो इतना गर्मी में ना हमसे इंतजार नहीं होता है। तो किसने कहा था इतनी गर्मी में ऐसी लेदर जैकेट पहनने को? तुम्हें देखकर मुझे गर्मी लग रही है। अरे ये जैकेट पहन के हमारा दबंग लुक आता है, और जब भी ये जैकेट पहन के बाहर निकले हैं ना तो ऐसे फटाक से काम हो जाता है हमारा। आप देखिएगा, आपका जो काम है ना वो एक ही मीटिंग में हो जाएगा। पिरामिड से हमारा आपसे। गर्मी से जान निकला जा रहा है, मन तो कर रहा है कि ये जैकेट ना उतार दे, लेकिन अब फिर हम इनके सामने बकलोनी साबित होना चाहते। इस ससुरा हमारा स्टाइल ना हम पर ही भारी पड़ गया। इस जाहिल लड़की को ना बोलने की तमीज है और ना ही पहनने की। इन्हें दबंग पहनावे का जरा भी आइडिया नहीं है, खाली अंग्रेजी कपड़ा के बारे में ही जानते हैं। अब इनको कौन समझाए कि ये डिस्ट्रिक्ट में इनके तरीके के कपड़े पहनने वाले को बबुआ समझते हैं सब। हमारा दबंग लुक, माय फुट दबंग लुक। ऐसा लगता है कहीं डाका डालने जा रही है। यहाँ खड़े रहने से टैक्सी तो मिलने से रही। चलो यहाँ से। मिस्टर जी कैसे मर्द है ये, हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। अब तो तुम जाके परीक्षा दो अच्छे से। हाँ, बाकी हम यही वेट करेंगे, ठीक है? जी। अरे जाओ। ए सृष्टि, शेखर, हाय। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बढ़िया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूँ। और तुम? फाइनल ईयर के एग्जाम देने आई हूँ। विच रूम नंबर? इट्स 102। ओके, दैट साइड। चले? सुधुई, शेखर, तुम पापा को असिस्ट कर रहे थे ना? हाँ, मैंने उन्हीं से तो सीखा है लॉयर बनना।
और अब खुद की प्रैक्टिस करता हूँ और साथ ही साथ लॉ एजुकेशन में भी जुड़ा हुआ हूँ। ओह वाओ, आई एम हैप्पी फॉर यू। ए मालिक, अरे ये बताओ कि 102 नंबर का इंचार्ज कौन है? अनिल पांडे। ये कौन है? आपके रूम के इंचार्ज अनिल पांडे हैं। हाँ, मैंने अनिल पांडे जी के बारे में सुना हुआ है। कॉलेज में है ना ये? हाँ, ये सम डिपार्टमेंट, आई डोंट या ही इज रिमेंबर। अ वेरी गुड टीचर। आई होप कुछ टेंशन की बात ना हो शेखर, मैं बहुत टेंशन डोंट में वरी, ही हूँ। इज वेरी गुड। थैंक यू। बिटिया, हम तुमसे मिल तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें दूर से देख तो सकते हैं ना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गुड मॉर्निंग। अरे पांडे जी, अनिल पांडे जी। चलिए ना पांडे जी, जरा बातचीत करते हैं। So, it's 102. It's showdown time. Do your best. Good luck. थैंक यू। Yeah. अरे, ये तो अपना शेखर है। चलो, इसे देखकर तसल्ली तो हुई। ये जरूर सृष्टि को उसके एग्जाम्स के बारे में सही गाइडेंस देगा। मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू। आप समझ नहीं रहे हैं विश्वान जी, इसमें बहुत रिस्क है। अरे पांडे जी, हमारा बात तो सुनिए। अरे भाई, समझ तो आप नहीं रहे हैं। काम काज करके ना खाली पेट ही भरता है, और तिजोरी भरने के लिए ना थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। वैसे आप कितना कमा लेते हैं सब करके? हाँ, 10 गुना ज्यादा मिलेगा आपको, समझे? बाकी आप पढ़े लिखे हैं, ये गुड़ा भाग करके हमको बता दीजिएगा। और उसे कोनो रिस्क वाला बात भी नहीं है। अरे आप तो अंदर के आदमी है भाई, अरे आप पे कौन शक करेगा बताइए? ये है ना, ये देख रहे हैं ना आप, ये आपके कमरा में ही अपना परीक्षा दे रही है। बाकी क्या करना है आप खुद समझदार है। अब डील करो और देखो अपनी औकात। मिस्टर जी, मैं कुछ जरूरी काम करूं, तुम बात करो ना प्लीज। मैम, वाटर मिनट चेकआउट। हाँ मैम, आई एम आस्किंग अबाउट द चेकआउट टाइम। अब टाइम, यस मैम। आई हैव बिग बड़ी आई मेरी बीवी बनने। बिग टाइम टू स्पेंड है। मैम, आई एम आस्किंग अबाउट द चेकआउट टाइम। का बोले आप? चेक आउट टाइम। चेक नो 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 चेक, कैश, ओनली कैश पेमेंट। मैम, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पेमेंट मोड, आई एम आस्किंग अबाउट द चेकआउट टाइम। मैम, मैं पूछ रहा हूँ कल आप कब वापस जाएंगी? तो ऐसा बोलिए ना कि कब वापस जाएंगे। 10 बजे जाएंगे यहाँ से वापस। ओके मैम। ससुरा। मैम, योर आईडी प्रूफ प्लीज। आईडी प्रूफ? या। वो काहे दे? पैसा दे रहे हैं ना, वो काफी नहीं है का? उससे मतलब रखिए आप। अब एक सेकंड। माय ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ। थैंक यू सर। मैम, shall I please red towel or regular towel for you? टावल? क्या दिमाग ही खराब है क्या आपका? आपको क्या लगता है हम बिना टावल के यहाँ होटल में आ जाएंगे का? आपको टावल देखना है, हम टावल अपने साथ लेकर आएंगे। रागिनी क्या कर? अरे बोल रहे टावल। शांत हो जाओ। यहाँ पे अपना जाहिलपना दिखाना जरूरी है क्या?
देखो ये हरिनगर का कोई लाउंज नहीं है, पटना का बड़ा होटल है। इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलती हो तुम? आज हमारे मिस्टर साथ ना होते ना तो इन मैनेजर का हम मुंह तोड़ देते। अब आप कुछ बोले ही नहीं तो हम बोल दिए। Excuse me, we are just going to the room. Can you please send our luggages there? Sure, sir. Thank you so much. Thank you so much. देख रहे हैं ना आप, ये आपके कमरा में ही अपना परीक्षा दे रही हैं। सर शीट। थैंक यू। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये पूरा पेपर खत्म कर देगी। ये क्या है? सर मुझे नहीं पता। इस चिट से तुमने कॉपी की है और कह रही है तुम्हें नहीं पता। सर ये मेरी चिट नहीं है, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आई। Is everything okay, Mr. पांडे? सर ये लड़की चीटिंग कर रही थी, ये चिट इसके पास से मिली है। सर इसे एग्जाम देने से रोक देना चाहिए। सर हमने कोई चीटिंग नहीं की है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप ऐसे हमें एग्जाम से नहीं हटा सकते। सर हमने कोई चीटिंग नहीं की है, ये बात ही नहीं मान रहे हैं हमारी। सर जब कोई चीटिंग करते पकड़ा जाता है वो ऐसे ही ड्रामे करता है, और ये तो रंगे हाथों पकड़ी गई है। सर ये चिट है जो इनकी चेयर के पास पड़ी थी। सर हमने कोई चीटिंग नहीं की है। सर प्लीज सर। मेरी क्या तुमसे दुश्मनी है जो तुम्हें ब्लेम करूंगा? सर मुझे तो लगता है इसे एग्जाम से सस्पेंड कर देना चाहिए। मिस्टर पांडे, आप इनको अभी उनकी आंसर शीट वापस कीजिए। सर ये लड़की चीटिंग कर रही थी। नहीं कर रही थी सर। क्या आपने इनको चिट यूज करते हुए देखा है? नहीं सर, पर ये चिट इन्हीं के पास से मिली है, तो किसी और की कैसे हो सकती है? क्या आपने दोनों की हैंडराइटिंग मैच करी? मिस्टर पांडे, आप जरा चेक कीजिए, क्या दोनों हैंडराइटिंग मैच कर रही हैं? सर आपकी एक गलती के चक्कर में एक स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो सकती है। दिस इज योर फर्स्ट टाइम, सो आई एम गिविंग अ वार्निंग। आगे से ऐसा हुआ तो मैं आपका सस्पेंड करवा दूंगा। सॉरी। सृष्टि,
सृष्टि, यू कंटिन्यू एंड सॉरी फॉर द हर्ट. थैंक यू. एंड यस मिस्टर पांडे, आपने उनका टाइम वेस्ट किया है, तो आंसर शीट सबमिट करने का उनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा. अरे कितना भारी है, पता नहीं हम काका रख दिए अटैची में. हेलो. हाँ, टेल देम टू वेट देयर, आई एम जस्ट कमिंग. हाँ, ओके. अरे मिस्टर जी, आप कहाँ चल दिए? मेरा एक दोस्त आया है, उससे लॉबी में मिलने जा रहा हूँ. कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है. हाँ तो ठीक है ना, हम भी चलते हैं ना आपके साथ. वैसे भी हमारा ये मुर्गी की दड़बा में ना बहुत दम घुट रहा है. ना हम खिड़की खोल सकते हैं, ना दरवाजा खोल सकते हैं. पता नहीं करे तो क्या करे. हम भी चलते हैं ना आपके साथ लॉबी में. इट्स नॉट लॉबी, इट्स लॉबी. और तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुको, समझी? मैं भी आ रहा हूँ. अब और ये क्या है? ये कोई रखने की जगह है? इसे नीचे रखो. अरे आपसे गठबंधन की है, ऐसे कैसे आपको जाने देंगे? हम भी आएंगे आपके पीछे पीछे. ताला लगाना तो भूले ही जा रहे हैं. अबे हमारे मिस्टर जी को मौका मिल जाता हम पे चिल्लाने का. चाबी कहाँ रखी है? चाबी, अरे ये तो हम ऐसे ही खुला छोड़ दे रहे हैं. चोर वोर आ गया तो? चाबी कहाँ रखा है हमने? लॉक कर देते हैं ना रूम को. कहाँ रख दी ये चाबी भी ना? नीचे तो नहीं गिर गया है? किधर गई है चाबी? ससुर इतना बड़ा होटल बना दिया, लेकिन चाबी का कोई आता पता ही नहीं है. अब करे तो करे कहाँ? इसके अंदर तो नहीं है, इधर भी नहीं है. ससुरा गई तो गई कहाँ? चलो अब इसी से कुछ जुगाड़ लगाते हैं. मैम, may I help you? मैम, may I help you? नो, हमें चाय नाश्ता नहीं चाहिए, तुम जाओ. मैम, मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपको कोई मदद चाहिए? तुम हमारी मदद करोगे? अरे मदद का जरूरत हमें नहीं है, तुमको है. रोज सवेरे सवेरे उठ के ना एक तो केला और दूध खा के ना दौड़ पे जाया करो. ये जो सेहत है ना ये ठीक हो जाएगी, एकदम ललन टाप हो जाओगे, समझे? थैंक यू फॉर योर कंसर्न मैम, पर आप परेशान दिख रही थी इसलिए मैंने पूछ ली. परेशानी वाली बात तो है ही ना. अब इसका चाबी नहीं मिल रहा है, अब बिना ताला लगाए तो जा नहीं सकते. समझे में नहीं आ रहा कि क्या करें. एक मिनट मैम. मैम, इस कार्ड को आप ऐसे दिखाएंगे सामने तो डोर अपने आप लॉक हो जाएगा. लॉक हो गया. ससुरा, इतलाक हो गया. ई सिस्टम है, बहुत बढ़िया है. अब चलो तुम भी हमारा थंकू ले लो. थंकू. वेलकम मैम. अब अरे रुको रुको रुको, हमें ना लॉबी में जाना है, तो लॉबी का रास्ता बता देंगे आप? आप चलिए मैम हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं लॉबी में. एक मिनट, चलिए मैम. अब तक तो परीक्षा खत्म है हो गया होगा. भगवान करे देवर जी ने अपना काम कर लिया हो बस. बुआ में इतना चिंता का कौन बात है बताओ. अब
छोटका फूफा के पास फोन है, हम तो कहते हैं फोन करो, आप पूछ लो। उनको सफलता मिला कि कहीं वो हमारे तरफ मौका न चूक गए हो। जब देखो तब मुंह में से मनोहसियत निकालती हो। खुद से तो कुछ हुआ नहीं और दूसरा करे तो उसमें नुक्स निकालती हो। जाओ यहाँ से, हमारा माथा गर्म मत करो, जाओ जाओ। जा रहे ना। तुमको हम पैसा दिए थे ना काम करने के लिए, कहा नहीं कि हमारा काम तुम। एक बात याद रखना पड़े, जितना पैसा दिए थे ना उसका 10 गुना लेंगे तुमसे हम, समझे? भौजी को कहा समझाए? हाँ भौजी, हदरबर जी क्या हुआ? काम हो नहीं पाया। आपसे तो एक कोई काम ठीक से नहीं होता है और हमारा ही गलती है कि हमने आप पर भरोसा किया। अरे भौजी हम जुगाड़ किए थे ना, अब जुगाड़े फेल हो गए तो क्या करें? लेकिन भौजी आप परेशान ना होइए, जैसा आप चाहती है ना होगा वैसा ही। अरे हम कुछ करेंगे ना। हाँ हम कुछ सोचते हैं। भौजी हम घर आके बतियाएंगे। देवर जी तो फेल हो गए, वो पक्का पास हो जाएगी। अरे दुलरिया, अरे हमारा माथा गर्म हो रहा है, जरा आम पन्ना बनाओ। अच्छा हुआ हमें ये रूम इंचार्ज के साथ नहीं देखी। हो गया परीक्षा? जी अच्छा से? अच्छा हो गया। तो चलते हैं। काका जी, ये हमारी फ्रेंड है पूनम, इसे यहाँ आगे तक ही उतरना है, तो हम इसे आगे तक की लिफ्ट दे दें? हाँ चलते हैं, आ जाओ। सृष्टि, अच्छा कल मिलते हैं, टेक केयर। हाउ इज योर एग्जाम सृष्टि? गुड। काका जी, ये शेखर है, शेखर काका जी। आज इन्हीं की वजह से हम रेस्टिकेट होते होते बचे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया? सर ये लड़की चीटिंग कर रही थी, ये चीट इसके पास से मिली है। सर इसे एग्जाम देने से रोक देना चाहिए। क्या आपने दोनों की हैंडराइटिंग मैच करी? मिस्टर पांडे आप जरा चेक कीजिए, क्या दोनों हैंडराइटिंग मैच कर रही हैं? ये तो आप बहुत अच्छा काम किए। जी ये तो हमारा फर्ज था, कोई किसी पे भी गलत इल्जाम लगाए वो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और सृष्टि तो हमारे गुरुजी की ही बेटी है ना। थैंक यू सो मच। श्योर, बाय, प्लेजर। निकलते हैं हम, बहुत प्रिपरेशंस करनी। बाय बाय। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू एंड विश यू द सेम। लगता है यहाँ का यही स्टाइल है, अब हम दोबारा बकलोल नहीं बनेंगे। अब हैव अ नाइस डे सर। Thank you, beautiful lady. थैंक यू। You know, you look like a delicious ice cream. Can I taste you? थैंक यू। Oh, great. My room number is 501. Please come for dinner. मैडम, वो आदमी आपको अंग्रेजी में छेड़ रहा था। तो पहले क्यों नहीं बताया? ससुर का नाती, इसको तो अभी बताते हैं हम। जानती हो फुआ, अम्मा हमेशा कहती थी अब दिमाग गर्म होए तो आम का पन्ना पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है ठंडा करने के लिए दिमाग। अब बना रहे हैं, देखो अभी तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे सृष्टि जी आ गई। सृष्टि जी, आपका परीक्षा कैसा हुआ? अच्छा था। सोएंगे 90? उसका पता नहीं, लेकिन पास जरूर हो जाए। अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना, तो जल्दी से खाना खा लीजिए। नहीं, पहले हम फ्रेश होकर आते हैं।
चलिए ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, हम खाना मंगवा लेते हैं। और वैसे भी आप कमरे में ही खाना खाएंगी ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप आराम भी कर लेंगी, वहां पर खा भी लेंगी और फिर अपनी पढ़ाई भी कर लेंगी, है ना? और आपका अगला परीक्षा कब है? बताइएगा, ऐसा क्या हुआ कि इतना सा काम आप नहीं कर पाए? क्या बताएं भौजी, एक लड़का है शेखर, उसकी वजह से। जी ये तो हमारा फर्ज था, और सृष्टि तो हमारे गुरुजी की ही बेटी है ना। इतना आसान समझ रहे हैं ना, अब उतना आसान लग नहीं रहा है। तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा सृष्टि को इस घर से बाहर निकालने के लिए। इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है भौजी। अरे पहला परीक्षा था ना आज तो, अरे बहुत मौका मिलेगा हमको। अरे कुछ ना कुछ कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बुआ तुम चिंता मत करो, हमसे एक बार चूक हुआ है, अब दोबारा नहीं होगा। इस बार हमारा कांटा पानी भी नहीं मांगेगा। अरे ओए, रुक। भाई से, हाँ? आइसक्रीम खिलाएगा हमें? ये रागनी भाभी है ना? कौन से फ्लेवर की खाएगा? बोल, हाँ? अरे डिनर करके नहीं जाओगे? डिनर करना था ना? हमारी इतनी हिम्मत? अंग्रेजी में पटे-पटे कर रहे थे। कहाँ समझे कि हमें अंग्रेजी नहीं आता है? अरे सब समझ रहे थे जो तुम कह रहे थे। आज के बाद ना हमसे ऐसे बात मत करना, बता रहे हैं। हाँ? दूसरा हमारे बंदूक होती ना तो उड़ा देते अभी। अरे कैसे कैसे आदमी आते हैं तुम्हारे होटल में? हाँ, लेके जाओ इसको यहाँ से।